हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्थिक बदहाली का शिकार हो चुकी है। प्रदेश की दूसरी सरकारी यूनिवर्सिटीज को लेकर भी प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा, सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की काफ़ी खस्ता हो चुकी है, ये जानकारी संपत सिंह जी की तरफ से दी जा रही है। उसके अलावा कुछ और बड़े सवाल वो सामने रख रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, मुझे बताइए कि हरियाणा के गवर्नर तो ये कहते हैं कि स्कूली शिक्षा अभी उसमें काफ़ी कमज़ोरी हरियाणा में देखने को मिल रही है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है वो बेहतरीन हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है। यूनिवर्सिटी के लिहाज से, यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिहाज से क्या कुछ स्थिति आपको नज़र आ रही है? देखिए, गवर्नर साहब ने, महामहोदय जी ने जो बात कही है, अभी आए हैं हरियाणा के अंदर और उन्होंने जो पहली साइट पर उन्होंने देखा कि स्कूल की शिक्षा में अभी कमी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, वहां तक जो है शिक्षा इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हर आदमी को मिलनी अब संभव भी नहीं रह गई है और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की सब बेहाल हैं। मैं गवर्नर साहब जो है चांसलर हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, 1995 में बनी थी, चौथी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है ये। और गुरु जम्बेश्वर जी विष्णु भगवान के अवतार थे, उनके नाम से की गई थी ताकि एनवायरनमेंट की एजुकेशन मिल सके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन मिल सके, मैनेजमेंट की एजुकेशन के मिले। ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने बहुत प्रोफेशनल्स पैदा किए हैं, बहुत साइंटिस्ट पैदा किए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए हैं। लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी जो है लड़खड़ा रही है और अपने सर्वाइवल की लड़ाई जो है यूनिवर्सिटी लड़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस बार की जो रिसीट दिखाई गई है, वो बजट के, मैं बजट पढ़ा था, इसका सारा देखा है, 194 करोड़ और 11 लाख की रिसीट है और खर्चा दिखाया जा रहा है वो 415 करोड़ से ऊपर का जो है खर्चा दिखा रहे हैं। इसका मतलब है नेट डेफिसिट जो है वो 294 करोड़ और 92 लाख का, इसमें 71 करोड़ और 21 लाख का पिछले साल का भी इसके अंदर शामिल है जो लॉस है। जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी लॉस में जा रही है, तो सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और ख़ासकर मैं महामहोदय जी को विनती करना चाहता हूं कि वो विशेष इस पर ध्यान दें, क्योंकि वो इसके जो है चांसलर, मैं उनको लिखूंगा भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और चोर देवला यूनिवर्सिटी की मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ सरकार जो मदद दे रही थी, दोनों दोषी है, सरकार भी और यहाँ के जो भी कुल सचिव है, दोनों। कारण है उसका कि सरकार ने तो अपना नाता यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे आर्थिक मदद से तोड़ना शुरू कर दिया। आज से 2 साल पहले इन्होंने 140 करोड़ रुपए जो है यूनिवर्सिटी को दिए थे, ग्रांट इन एड के रूप में दिए थे, और उसको अब जो घटाकर इन्होंने इस साल वो ग्रांट इन एड तो ख़त्म कर दी, लोन दिया है, वो भी 95 करोड़ का लोन दिया है। मतलब आपको देना चाहिए था फालतू, और आप जो है ना 45-50 करोड़ रुपए कम दे रहे हो। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जिस किस्म की गतिविधियाँ चल रही है, इससे यूनिवर्सिटी के लोग बहुत परेशान हैं, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की जाती है यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल मदद देने के लिए। उस स्कीम में भी रिसीट आ रही है 21 करोड़ की और खर्चा आ रहा है 41 करोड़ का, जो कि आप पर मैंडेटरी नहीं है। सेल्फ फाइनेंस सिस्टम आपको के अंडर आप एजुकेशन दें, लेकिन कमाई के लेते हैं और हो रहा है उसके अंदर नुकसान हो रहा है। भर्ती टीचर्स की नहीं करेंगे, स्किल्ड वर्कर्स की नहीं करेंगे, नॉन टीचिंग की भर्ती किसकी करी है? 750 आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू अनस्किल्ड लोगों की भर्ती कर दी। उनका बजट पर असर आएगा 30 करोड़ का अकेला इस पर आ रहा है, जबकि 209 स्किल्ड नॉन टीचिंग स्टाफ उसकी पोस्ट आज खाली पड़ी है, परवाह नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, 366 पोस्टें मंजूर है, 189 भरी गई है, सारी बाकी खाली पड़ी है। इसका मतलब ध्यान आपका कहाँ गया? आपका ध्यान गया मन मर्जी की भर्ती के लिए। 71 लोग तो ऐसे भर्ती कर लिए जो नए नए नाम सुन रहा हूँ मैं, क्या नाम है इनके, बड़े बड़े प्रोफेसर ऑफ एमिरेट्स और प्रोफेसर ऑफ एडजंट। ये क्या है? मतलब एक उपाधियां हैं, जो रिटायर हो गया उसको आपने अपने साथ लगा लिया। इस पर भी
बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं। कोई पार्ट टाइम के नाम से कर दिया, कोई गेस्ट फैकल्टी के नाम से कर दिया, कोई कंसल्टेंट के नाम से कर दिया, कोई एडवाइज़र के नाम से कर दिया। इस तरह के लोगों को भर्ती कर करके आपने सारी यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क जो कर दिया है। तो महामहिम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आगे यूनिवर्सिटी चलेगी कैसे, क्योंकि 80 करोड़ रुपए तो ऑन गोइंग जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपको खर्च करना है, उनको कंप्लीट करने के लिए। नई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जो ऑलरेडी चल रही है। यूनिवर्सिटी बजट बता रहा है इसके अंदर। तो आपको लगता है कि तुरंत अनुदान तुरंत सरकार को इसमें अनुदान जारी करना चाहिए, वरना यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी। तुरंत अनुदान जारी करे। और इसी तरीके से कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जिस तरह की जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को मतलब एक किस्म ख़त्म किया जा रहा है, उसके कारण जानने के लिए विधानसभा की कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है ऑन एजुकेशन, और उनके साथ अकाउंटेंट जनरल हमारी जो स्टेट के हैं, उनके ऑडिट डिपार्टमेंट के, उनका सीनियर अधिकारी आए और इसकी इंक्वायरी करे ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, सातुर से बात कही जा सकती है कि लेखा जोखा जानने की जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है और वो कितना जायज है। उसके साथ ही ये भी कहने की कोशिश संपत सिंह जी की तरफ से की जा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदहाली अब यूनिवर्सिटीज की देखने को मिल रही है, और ऐसी परिस्थितियों में ना तो शिक्षा दे पाना संभव है और ना ही स्टूडेंट्स अब आगे पढ़ाई कर पाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।